सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। मैं बिलीव करता हूँ आज का दिन बड़ा पवित्र खास है और हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा बरकतों को लेकर आ चुका है, आशीषों को लेकर आ चुका है। आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर और बिल्कुल एक्टिव रहो खुदाबंद के साथ, क्योंकि जब हम एक्टिव रहते हैं, जब हम सतर्क रहते हैं, जब हम खड़े रहते हैं खुदाबंद के साथ, उसके वचन के साथ, तो निश्चय हम जीतते हैं, बरकत पाते हैं। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं, समझते हैं। जितने लोगों ने अपने विश्वास को छोड़ा या जितने लोग विश्वास में डाउन हुए, उन्होंने हालातों को देखा, उन्होंने परमेश्वर की पावर को नहीं देखा। लेकिन तुम लोग रेगुलर जब बने रहते हो तो परमेश्वर की पावर, सामर्थ और मेरी प्रार्थना तुम्हें बल देती है, तुम आगे बढ़ते हो और छुटकारा भी पाते हो। हालेलुया। आप जानते हो शरीर का जीवन हर एक विश्वासी के लिए लॉस है, बहुत बड़ा लॉस। क्योंकि जैसे क्या होता है ना, जैसे हमने कुछ बड़ा पाना है या बड़ी बरकत पानी है या बड़ा लक्ष्य है हमारे सामने, तो उसके लिए उतना फोकस भी चाहिए, उतना ध्यान चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य नॉर्मल है तो फिर आप नॉर्मल रहोगे। क्योंकि कई लोगों की जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना या बड़ा पाना क्या होता ना, जैसे मान लो उन्हें बोलो ये टुक टुक बंद करो, ये बुद्धिमान बनो तुम सब लोग। क्या हो रहा है ये? सुनो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। अभी एक्चुअल में शरीर जो है वो हमें हमेशा ढीला करेगा। शरीर का जीवन कभी हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि रखा तो सब कुछ परमेश्वर ने है ना। जैसे मान लो आज हम एक बहन की गवाही सुन रहे थे, कैसे शैतान उसके जीवन में काम कर रहा था। पति से झगड़ा करती थी, दीवारों को सिर पटकती थी, फिर नील पड़ जाते थे माथे पे, आंखों के नीचे, फिर उसका कंधे में कुछ प्रॉब्लम आ गई। अकॉर्डिंग टू डॉक्टरों ने कहा ऑपरेट करना पड़ेगा। कुछ लीगामेंट जमा हो गया, कुछ वेन्स में प्रॉब्लम आ गई, हड्डियों में, एमआरआई में। तो फिर उसे पता तो था परमेश्वर काम कर सकता है, लेकिन फिर उसने मन बनाया। फिर वो मन नहीं बनाया, उसके घर वालों ने उसे सुसमाचार दिया कि आप हमारे साथ चलो, तुम्हें ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, पॉजिटिव मिनिस्ट्री में जाओ। फिर उसको यहाँ लाया गया, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आया, उसे निकाला, फिर वो बढ़ने लगी। उसकी सारी बीमारियां, जो ऑपरेशन करना था, इलाज होना था, वो सारा बच गया और परमेश्वर की पावर से उसे आराम मिला। परमेश्वर की पावर सब कुछ कर सकती है। अपने माइंड को सेट करो। जो परमेश्वर आसमान को हमारे लिए बना सकता है, सूरज बनाकर दे सकता है, ये सारी बातें अगर हमारी सोच में चलती रहे कॉन्टिन्यू, हमारे विवेक में, हमारे मन में, वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य, वो ताकतवर है, उसने सब कुछ बनाया है, वो जिंदा, वो मेरा परमेश्वर, वो मेरा पिता है। मैं एक दिन दूर था, आज मैं चुना हुआ, मैं आज उसके साथ हूँ। वो सर्वशक्तिमान, ये उसके वादे, ये उसके वादे हैं। उसका प्यार बड़ा, उसने जीवन देने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए मुझे खुद इतना बड़ा काम किया है। क्या होता, हम भूल जाते हैं। शरीर में जब आप जाओगे तो आप भूल जाओगे आत्मिक बातों को, आत्मिक वचनों को। शरीर में बहुत सारे लोगों ने 25 दिसंबर 31 दिसंबर अटेंड किया शरीर में। अगर वो आत्मा से किया होता तो अगले जो मीटिंग्स थी उसमें भी बड़े जोश से, बड़े मन से आते और अगले लेवल में बढ़ जाते यीशु मसीह के नाम से। शरीर में तो किया 25 को 31 को अटेंड, लेकिन आत्मा से नहीं किया। आत्मा में अटेंड करना, आत्मा में चलने से प्रभाव आता आत्मिक। क्योंकि ये हमारे लिए ये नहीं एक 25 और 31, वो तो हमारे लिए एक दिन है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम पूरा आनंद मनाते हैं।
लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो कोई बाबा था, यहाँ कोई बाबा है तो बाबा का एक दिन है, मेला है, हा हा हो गया, चलो अब छुट्टी। ये वो दुनिया नहीं है, संसार की दुनिया नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? ये परमेश्वर का राज्य है जिसमें हम ढीले नहीं पड़ सकते, क्योंकि इधर ढीला पड़ोगे तो उधर दुष्ट अपनी योजनाओं को तैयार करना शुरू करेगा। जो आपने मेहनत करके यहां तक आए, जो आपके लिए बड़ा 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 परमेश्वर ने रखा है, उसे पहले शैतान वो अपनी जुक्ति लगाएगा तुम्हें आगे पीछे करने के लिए। लेकिन ये बात याद रखो, इसीलिए आपने बढ़ना है, ध्यान देना है। आज सप्ताह का, इस साल का 2025 का पहले संडे, और आज प्रभु भोज है, तो बड़ा दिन है, खास मीटिंग है प्रभु भोज की। अगर आत्मा में है तो खास है, शरीर में है तो घर बैठे हैं। कहां बैठे हैं? शरीर में। जो शरीर में वो घर बैठे हैं, जो शरीर में उन्हें याद नहीं है कि आज प्रभु भोज मीटिंग है, या मुझे प्रभु के चरणों में जाना है, उस खुदा के पास जिसने मुझे जीवन देने के लिए एक बड़ा कार्य किया है, नहीं तो मैं मौत से बाहर ना आता। क्योंकि जब तक आपके अंदर वचन नहीं चलेंगे कॉन्टिन्यू, तुम्हें परमेश्वर का कॉन्टिन्यू आदर करना नहीं आएगा, उसको महिमा देना, उसकी तारीफ करना, धन्यवाद करना, उसको बड़ा इज्जत रिस्पेक्ट अपने जीवन से देना फिर नहीं आएगा जब तुम्हारे अंदर वचन नहीं होगा। अगर वचन होगा, क्योंकि मैंने 31 की रात इसी पर एक बड़ा ज्ञान दिया था, काफी अच्छा, और इसीलिए मैंने कहा था इसे दोबारा सुनना, समझना कि 31 की नाइट को जो ज्ञान था वो क्या था। मैं उसमें वचन के बारे में बता रहा था, वचन क्या चीज है। क्योंकि वचन, जैसे मान लो प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना, ये भी तो वचन में लिखा ना सारा कुछ। हमें कहां से पता चला? ये वचन से। ऐसा नहीं कोई फिल्म स्टोरी से पता चला, या किसी जंगल में गए तो वहां पेड़ों से कोई तख्तियां लटकी थी वहां से पता चला। तो परमेश्वर ने इसीलिए अपना पवित्र वचन दे दिया ताकि हम उस वचन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को समझ सकें, उसकी इच्छा को समझ सकें। तो मैंने उस रात भी बताया था वचन के बारे में कि वचन, जैसे मान लो प्रभु भोज या यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना, हमारे लिए अपनी जान देना, हमारे पाप को अपने ऊपर लेना, अगर ये वचन हमारे अंदर है तो आज हम फटाफट प्रभु भोज की मीटिंग में आते, क्योंकि उसे लेते। फिर जैसे आप विश्वास से वो प्रभु भोज लेते तो आपके जीवन में यीशु मसीह वास करता। जितना वचन पूरा करते जाओगे उतना परमेश्वर वास करेगा। जितना तुम वचन पूरा करोगे उतना उसका आत्मा तुम्हारी जिंदगियों में काम करेगा। ये कानून है, ये नियम है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए लोगों के अंदर वचन का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वचन अंदर नहीं है तो लोग प्रभु के घर में नहीं है। वचन परमेश्वर, एक्चुअली में परमेश्वर ऐसा नहीं है कि एक दिन तुम्हारे लिए कोई है तो उस दिन तुम्हें आशीष देता है। हो सकता है आज किसी की कैंसर जानी हो, आज बोलो, आज कुछ ऐसा वचन, ऐसी बात उसे टच करेगी कि उसका मन खुल जाएगा, उसका विश्वास बढ़ जाएगा। तो आज उसकी कैंसर जानी थी, लेकिन उसने शरीर में आज का दिन मिस किया। आज प्रभु भोज खाता तो उसमें स्पिरिट का जो लेवल बढ़ जाता, स्पिरिट का लेवल, आज प्रभु भोज लेता, लेकिन शरीर में उसने मिस कर दिया। शरीर में उसने सोचा ये मीटिंग वो मीटिंग अटेंड की है तो आज कोई नहीं, इतनी मीटिंग है, पूरा साल लेनी है, कोई नहीं, चलते हैं, फिर चल जाएंगे। ये शरीर है। क्या है ये? और ये लॉस है। बाइबल में तो मैंने तो सिर्फ लॉस कहा, परमेश्वर ने तो इससे भी खतरनाक कहा शरीर के बारे में। कितनों को पता है? पता है या नहीं पता? वचन में पहले अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों में मैं इसी पर अपने
आपको ढाल रहा हूं ज्यादा। मैं बहुत ढाल रहा हूं। मैं अपनी कुछ प्रार्थनाओं में और जाना चाहता हूं ज्यादा, और वचन की गहराइयों को और समझना चाहता हूं। और मैं परमेश्वर की जो भक्ति है उसमें जो लीन होना है, उसकी भक्ति में उसमें बढ़ना होता है, उसी में भी मैं और जाना चाहता हूं। तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया है। हालेलुया। क्या कर दिया मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये विषय बहुत आध्यात्मिक है, ये विषय बहुत बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर के साथ जो हमारा जीवन है, ये बड़ा विषय। ये विषय ऐसे नहीं बस आए कुछ वर्शिप की थोड़ी सी डांस वाली भंगड़े वाली किया, नाचे नुचे, चलो हो गया, वचन सुना और लंगर खाओ चले घर में, ऐसा नहीं। विषय ये खास विषय। आज आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। परमेश्वर के सामने जाओ और परमेश्वर के सामने जाकर ऑनलाइन और जितने यहां लोग हैं सब प्रार्थना करो और परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर पिता खोल हमारे मनों को, दे हमें बुद्धि समझ। पवित्र आत्मा जी आप हमारी जिंदगियों में काम कीजिए, ताकि आज की पवित्र मीटिंग हमारी जिंदगी में एक बड़ी मीटिंग, एक यादगार मीटिंग बन जाए। हर दिन खुदावंद जो तेरे साथ हम बिताएं, हर वो संगति, हर वो सत्संग जो तेरे भवन में होता है, उसको पूरी तरह से लेने वाले, उन वचनों को सुनने समझने उस पर चलने वाले और तेरी बड़ी इच्छा में चलने वाले बन चुके हैं। ऐसा खुदा हमारे साथ हो चुका है, ऐसा खुदा हमारे साथ हो चुका है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हो चुका है। खुदावंद आज तेरा वचन जब हम सुनी तो अंधकार की शक्तियां की मजाल नहीं कि उसमें कोई बाधा डाली। खुदा उस वचन को हम ले चुके, ग्रहण कर चुके, उस पर 100 गुना फलों को पा चुके हैं। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। सुनो, देखो आप लोग सारे ध्यान दो। हम जानते हैं कि आज हम प्रभु भोज करेंगे। प्रभु भोज मीटिंग है। प्रभु भोज मीटिंग क्या है, क्यों हम यहां पर हर महीने पहले संडे थर्सडे 2 बार प्रभु भोज देते हैं? क्या है ये प्रभु भोज? क्यों लेना हमें प्रभु भोज? क्यों खाना है प्रभु भोज? इसको प्रभु भोज क्यों कहते हैं? प्रभु भोज, होली कम्युनियन या प्रभु भोज, जैसे कहते हैं ना दावत, फलाने ने दावत की, उसके बेटे का बर्थडे था, शादी थी, भोज, शादी का भोज है ना, या बर्थडे का भोज ऐसे करके, या कोई मर गया उसका क्रियाक्रम का भोज खाते हैं ना लोग, जैसे अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। लेकिन ये तो प्रभु भोज है, मतलब प्रभु को खाना। किसको? ये एक ऐसा विषय है, ये शारीरिक रोटी की बात नहीं हो रही। प्रभु को ही खाना, प्रभु को ही अपने जीवन में लेना स्पिरिचुअल रीति से, इसीलिए इसको कहते हैं प्रभु भोज। लेकिन क्यों करना है ऐसा हमने प्रभु भोज की मीटिंग में? एक बड़ा विषय हमारे लिए। ये विषय ऐसा है क्योंकि अगर हमें ये समझना आया तो हमारे लिए वो रोटी का टुकड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा जूस हो जाएगा, शरीर से मुंह में लिया पिया, चल हो गया प्रभु भोज। बाद में सोचे इधर, सोचे उधर, सोचे इधर। प्रभु भोज का मीनिंग पूरा नहीं हुआ। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए मैं इसको लास्ट में थोड़ा सा बताऊंगा आज, लेकिन उससे पहले मैं जो खुदाबंद चाहता है आपकी नी को पक्का करना, उन बातों को रखूंगा।
सोचो इस दुनिया में लोग, पूरी दुनिया में अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग धार्मिकताएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, पूरी दुनिया में पाठ पूजा हो रही है। आज मैं सुबह जब ये लोग मैं चेक कर रहा था बैलेंस, यहाँ का साउंड का बैलेंस कहाँ कहाँ आगे पीछे, तो वो बैलेंस चेक कर रहा था। एक वीडियो पर मैं देख रहा था, मेरे सामने आ गई वो, आई थिंक्स वो शिव जी का भगत था बंदा। तो वो क्या कर रहा था, पूरे जो वो बेरी होती ना, बेरी जो सूले, इतनी इतनी बड़ी सूले, एक पेड़ होता ना बेरी बोलते हैं उसको, जिस पर कांटे होते हैं, इतने लंबे लंबे सूले कांटे, काफी सारे थे, ढेर लगा था। उसके ऊपर उसको लटाकर फिर उसके ऊपर डाला हुआ था, तो एक उसको नीला रंग ऐसा पेंट किया था उसकी बॉडी को, तो वो ऐसे डमरू ऐसे से कर रहा था और नीचे लगा था, इतनी कठिन कठोर भक्ति कोई नहीं कर सकता जितनी ये कर रहा है। तो मैंने सोचा ये क्यों कर रहा है बेचारा, इसको किसने कहा है कि इन कांटों पर लेटो। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, सोचो उससे लहू भी निकल रहा था, कितनी वो चुभे होंगे ना उसकी बॉडी में, कितनी तकलीफ में होगा वो, किसको पाने के लिए। वो नंगा था, उसको पैसे पूसे नहीं चाहिए, वो ऐसी सोच में चला गया जहां उसको पैसे से कोई मीनिंग नहीं होगा, वो बस मीनिंग होगा वो जो पीते हैं सिगार, जिसमें तम्बाकू होता है, वो सिगार पीते हैं या भांग पीते हैं, वो मस्त होकर उसी में लगे रहते हैं, उनको भगवान पाना, बस दैट्स इट। उनको वो कौन है भगवान मिल जाए, बस इसीलिए कर रहे हैं वो। कितनों को बात समझ आ रही। और कितनी कठिन चीज करके भी उसको वो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि एक्चुअल में उसको पाने का नियम कुछ और है। तुम उस नियम के बड़े नजदीक आ चुके हो, पास हो, लेकिन तुम्हें अभी भी समझ नहीं है वो अच्छे से। तुम सब लोग वहां आ तो चुके हो जहां उसको पा सकते हो, समझ सकते हो, वो विजन्स में तुमसे बातें कर सकता है और तुम्हारी जिंदगी में वो शांति रह सकती है। लेकिन उसके पास आकर भी तुम उसे समझ नहीं पा रहे, कारण शरीर की अभिलाषाएं। आज एक सॉन्ग आ रही थी लड़की, बड़ा अच्छा था वो सॉन्ग, मैं जब सुन रहा था तो वो बड़ा अच्छा, अफीसियों में एक वचन है, वहां से मे बी या फिलिपियों का एक वचन है, वहां से बनाया गया था सॉन्ग। थोड़ा सा गाओ, वो लड़की जो आज सॉन्ग गा रही थी, थोड़ा सा गाओ। हाँ, एक स्थाई और एक अंतरा गाओ। हालेलुया। आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ खुदाबंद के लिए। आसमानी चीजों के ख्याल में रहूं, 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 हाँ तुझ में रहूं, जिस हाल 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 में रहूं, आसमानी चीजों के ख्याल में रहूं, आसमानी चीजों के ख्याल में रहूं। तो हाथों को उठाओ, परमेश्वर के लिए घुमाओ अपने हाथों को, फिर से मांगो परमेश्वर से बुद्धि और समझ को कि परमेश्वर जो मैं सुन रहा हूं मेरी जिंदगी पर गहरा असर कर चुका है, उसका फल मैं आज ले चुका हूं, वो बरकत मैं पा चुका हूं।
यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है। आमेन, हालेलुया। ये जो सॉन्ग गाया गया ना, ये इस वचन से बना है। मैं आपको इस वचन को आपको बताता हूं ताकि आपको समझ आए। कुलसियों में, ठीक है, कुलसियों का ये वचन है 3:1। जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। अब ध्यान दो, इधर देखो। बाइबल ये कहती है, अगर तुम्हारे अंदर वचन बैठा हुआ है, तुम्हारी सोच में, मन में परमेश्वर का वचन चल रहा है, तो तुम कभी धोखा नहीं खाओगे, तुम कभी शरीर में नहीं फंसोगे, तुम आत्मा में बढ़ते जाओगे और हमेशा बरकत पाए हुए इंसान होंगे, एक ब्लेस घराना होंगे, अगर तुम्हारे अंदर वचन है। क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है, तुम्हारी जरूरतें क्या है। अगर ये मेरे बात अंदर वचन चल रहा है कि मेरा खुदा, मेरा सर्वशक्तिमान मेरी जरूरतों को जानता है, वो मसीह में पूरा कर चुका है, धन्यवाद, ये हो चुका है। लेकिन करना क्या है हमने, हमारे लिए आज्ञा क्या है, हमारे लिए परमेश्वर की ओबेज क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी या तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। और ये 100% है। अगर तुम यूसुफ के जीवन को चेक करते हो, तो यूसुफ परमेश्वर की खोज में रहा, ना कि शरीर की चीजों की खोज में। वो परमेश्वर में बढ़ा, परमेश्वर के पीछे चला। उसको पैसे से मतलब नहीं, चीजों से मतलब नहीं। जब उसके घर वालों ने उसे प्रेम नहीं किया, उसके भाइयों ने उसे मारा, कूटा, कत्ल करने वाले थे, फिर बेच दिया, वो इतना दुख सहा, ठोकर खाया हुआ था अपनों से। पोतीफर की पत्नी ने उसे कहा कि तू इतना सुंदर जवान है, मैं तुम्हें अपना जीवन दूंगी, तू मेरा बन, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगी, इतना तुम्हें प्यार दूंगी। लेकिन उसने कहा, मैं खुदा के सामने और जिस घर में जो तेरा पति मेरा मालिक है, दोनों के सामने गुनाह नहीं करूंगा। अब वो सोचता कि मुझे तो प्यार नहीं मिला, तो ये तो आ रहा है तो मुझे लेना चाहिए। लेकिन उसने गुनाह नहीं किया, वो खुदा के पीछे चला। शरीर की चीजें तो आ रही थी, लेकिन उसने शरीर की चीजों पर मन नहीं लगाया, उसने खुदा पर मन लगाया। तो मैं अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। अगर ऊंचा जाना है, अगर दुनिया में आए हो और दुनिया में कुछ करके जाना है, तो वो होगा फिर परमेश्वर के साथ, वो होगा पवित्रताई में, वो होगा उसके खोजी बनकर। उसके खोजी बनना पड़ेगा, उसको पाने के लिए ढूंढना, उसे समझना पड़ेगा, उसमें बढ़ना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। नहीं तो इस दुनिया में आप आए हो, एक दिन आपकी उम्र 40 साल के, 30 साल है, 35 साल है, और 30 साल हो जाएगी और तुम आए और खत्म हो गए, दुनिया को पता ही। ये जिंदगी होगी तुम्हारी। क्या तुम ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो या तुम खास जिंदगी जीना चाहते हो? तो खास जिंदगी के लिए फिर तुम्हें आज का वचन पकड़ना होगा, समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। सुनो, जब यूसुफ परमेश्वर के पीछे चला, तो क्या परमेश्वर ने उसे किसी चीज की कमी छोड़ी? बोलो,
क्या धन दौलत उसके पास कमी रही, पदवी की कमी रही, उच्च अधिकारी की कमी रही? कौन सी कमी थी उसके पास? परमेश्वर झूठा नहीं है, उसका वचन झूठा नहीं है। उसने जो कुछ कहा वो उसे पूरा करने की क्या रखता है? सामर्थ्य रखता है। लेकिन जब हम शरीर में चले जाते हैं तो शरीर में हम डल हो जाते हैं परमेश्वर के साथ। शरीर में परमेश्वर इतना ताकतवर हमारी समझ में ही नहीं रहता। वो इतना महान, वो इतनी जल्दी इतने बड़े काम कर सकता है, शरीर में हमारी समझ में ही खत्म हो जाता है। हम उस तरह उसे समझ नहीं पाते जिस तरह वो है, जितना वो शक्तिशाली है, जितना महान है। अब सोचने वाली बात है कि इस दुनिया में उत्तम लोग हम हैं। वो हम लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, वो लोग हैं जो परमेश्वर के पास है। हमारा परमेश्वर वो है जिसने दुनिया रची है। हम उस परमेश्वर को नहीं मानते जो खुद मनुष्य है, जो एक इंसान था, मर गया और खत्म हो गया और इंसानों ने उसे भगवान बना दिया या परमेश्वर बना दिया। हम उसको नहीं मानते, हम उसे मान रहे जो सचमुच गॉड है, जो जीवित है, जो काम करता है, जो सामर्थ्य है, जो सर्वशक्तिमान है। लेकिन कमी कहां आ रही है हमारे लोगों में? क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग हम जब सारी बातें सीखते हैं, समझते हैं, तो एक बड़ा विषय जो हमारे सामने रखा हुआ है, जो इसे अंडरस्टैंड करना है, जिसे हमें पकड़ना है। क्यों ये बाइबल दिया, क्यों यीशु मसीह पृथ्वी पर आया? एक बंता सिंह नाम का सिख प्रचारक है, उसकी मैं एक वीडियो सुन रहा था। वो कहता है, वो तुम लोग क्या बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। पहले कहते हो मुझे ये बताओ, यीशु मसीह ठीक है, रब दा पुत्र है, रब दा पैगंबर है, उन्हें अपना दूसरे दे गुनाहां दी कुर्बानी की है ना, दूसरों के गुनाहों के लिए। तो अगर वो रब है तो किसके सामने कुर्बानी की? कोई तो है जिसके सामने की। ऐसे बोल रहा था। अब वो काफी चीजें अलग बोल रहा था, क्योंकि अभी मेरे पास वो टाइम नहीं है कि मैं उन बातों का जवाब दूं, लेकिन अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ये बात याद रखो, सुनो ध्यान से। अब सवाल ये है, दुनिया कुछ भी बोल रही है, वो बोलेंगे। तो जब दुनिया बेबस हो जाती फिर बोलती है ऊट पटांग। तुम परमेश्वर के पास हो, तुम चुने हुए हो, तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, तुम कुछ हो, तुम खास हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल यीशु मसीह क्यों आया? अगर आज प्रभु भोज करोगे तो क्यों करोगे प्रभु भोज? प्रभु भोज करने का मीनिंग क्या है तुम्हारी जिंदगी में? ये कोई रीति नहीं है। ये जैसे आज गवाहियां दे रहे थे, वो एक दिल्ली से लड़का आया था और वो कह रहा था मैं लोकल चर्च में जाता था, मैं चर्च में जाकर भी ब्लू फिल्में देखता था, मैं चर्च में जाकर भी गंदे थॉट्स मेरी जिंदगी में आते थे, दुष्ट आत्मा के अटैक आते थे, बीमारी ये हालात। फिर मैं इस मिनिस्ट्री को सुनने लगा, मेरे काम होने लगे, फिर मैं काफी बरकत पाई यहाँ की शिक्षा से, पॉजिटिव शिक्षा के। लेकिन उसके बाद मैं फिर लोकल चर्च जाने लगा। कारण क्या था? सुनो ध्यान से। कारण चर्च तो सारे प्रभु के हैं। किसके हैं? बोलो हालेलुया। एक टाइम की एक बात है, एक बहन चर्च के बाहर रो रही थी। तो यीशु मसीह मनुष्य बनकर उसके पास आया, कहता है बहन तू क्यों रो रही है? उन्होंने कहा मुझे चर्च वालों ने बाहर निकाल दिया है, तो इसलिए मैं रो रही हूं। तो वो उसे कहने लगा इन्होंने तो मुझे नहीं आज तक अंदर आने दिया, तो तुम्हें कैसे आने देंगे? चर्च तो चर्च है। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? वो कहते हैं इन्होंने आज तक मुझे नहीं अंदर आने दिया, जिसकी ये भक्ति करते हैं, तो तुम्हें कैसे अंदर रहने देंगे? बात समझ आती कि नहीं समझ आती? जैसे कुछ लोग प्रभु में ही होते हैं, लेकिन कभी भी प्रभु को अपने जीवन में काम करने नहीं देते, कभी भी उसका वास होने नहीं देते। उसके सामने बाहर से मुकटा क्या बोलते हैं उसको, मुखौटा। मेरी पंजाबी हिंदी मिक्स हो रही है थोड़ी सी, सुनो दे ध्यान से। तो मुखौटा डाला हुआ है बाहर से कि मैं मसीह में हूं, लेकिन उसका अंदर से जीवन वो मसीह में नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है?
लेकिन हमें यह समझना होगा वो लड़का क्यों, जब वो सही रिलेशनशिप की बातें सुन रहा था, पॉजिटिव बातें सुन रहा था, तो परमेश्वर की ग्रेस काम करेगी। क्योंकि जो तुम सुनोगे वही तुम्हारी जिंदगी में होगा। ना अगर तुम रीति रिवाजों को सुनोगे जिनसे कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन क्या है परमेश्वर के साथ, किन वचनों से कनेक्शन है, कैसे तुम्हारा रिश्ता बनता है, अगर तुम्हें ये ज्ञान नहीं तो तुम्हारा रिश्ता बनेगा कैसे, ये बड़े विषय हैं हमारी जिंदगी में। लेकिन अभी तुम्हें ये समझना होगा, आज यीशु मसीह इसीलिए पृथ्वी पर आया, मनुष्य बनकर खुदा, पूरे जगत के पापों के प्रायश्चित के लिए। क्योंकि मनुष्य पापी है, पापी मतलब फिजिकल है, शारीरिक है, पापी है। और जानते ही ये जो जीवन है अकॉर्डिंग टू बाइबल मौत है, बहुत मतलब खतरनाक जीवन है ये, जिसमें कोई भी मनुष्य परमेश्वर को कभी नहीं पा सकता। इसीलिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुम्हें सब पता है। लेकिन अगर तुम भी यीशु मसीह में आकर इस विषय को पकड़ नहीं पाए, शारीरिक और आत्मिक इस विषय को, मैं एक वचन पढ़ता हूं तुम्हारे लिए यहां से, अफिसियों से। अफिसियों अगर हम पढ़ें 4 अध्याय, उसका 22, 23, 24 3 वचन पढ़ते हैं। क्या लिखा यहां पर? यहां पर लिखा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। अगर हम बाइबल को समझना शुरू करें, अगर तुम यीशु मसीह में नहीं होते, ठीक है, तुम संसार में होते, तुम्हें कोई बुक दी गई होती, कोई ऐसी कोई बुक तुम रोज पढ़ते, लेकिन तुम्हारे पास एक जीवन की बुक है, तुम्हें सामर्थ्य बनाने वाला वचन है, लेकिन तुम पढ़ नहीं पाते। वाई? कितने हैं ना तुमसे जो नहीं अच्छे से पढ़ पाते, कोई थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे। क्या कारण है इसमें? यहां कारण शरीर और आत्मा का है। तुम्हारे सामने ये जो पवित्र बाइबल है, ये पवित्र है, पवित्र वचन है। अगर हम शरीर में तो इसे नहीं पढ़ेंगे। अगर तुम अगर ध्यान देकर प्रेयर करके खुश आत्मा में आ गए तो तुम इसे पढ़ोगे, खुश आत्मा में आ गए तो तुम पढ़ोगे, फिर तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा। क्या आएगा? तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा। हालेलुया। लेकिन ये जो वचन हमें समझा रहा है, हमारा जो पुराना जीवन है भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम अपने आत्मिक मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और पुराने मनुष्यत्व को, जो पुराने मनुष्य को उतार दो और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप और सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। यह परमेश्वर के आत्मा से सिरजा गया है। यह परमेश्वर के आत्मा से सिरजा गया है तुम्हारा नया मनुष्यत्व। बाइबल में लिखा ना, अब तुम पुरानी बातें बीत गई, अब तुम नई सृष्टि हो। ये नई सृष्टि क्या है? जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसे जाना, समझा और उसे अपना मुक्तिदाता कबूल किया, बैप्टाइज्ड हुए, तौबा की, अपने गुनाहों से अपने आप को माना कि मैं पाप से पैदा हुआ था, पापी था और मेरा मिलाप परमेश्वर से नहीं हो सकता था, और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया। जब तुमने मन से यीशु मसीह को इस बात के लिए ग्रहण किया, तब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आया। तो पवित्र आत्मा आया तो तुम नई सृष्टि हो। हालेलुया। अब तुम नई सृष्टि हो। अब यह विषय गहरा है। यहां पर अगर तुम गलातियों की पुस्तक पढ़ोगे, जैसे वो दिल्ली वाला लड़का, एक तरफ वो रीति रिवाज करता था, फिर हालात में जाता था,
जैसे वो सही टीचिंग को सुनता था, मन लगाता था, छुटकारा पाता था। अब इसे तुम्हें समझना होगा, तुम सब लोगों को, इसी विषय को ही। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते ना, एक बहन जो कंधे की रोग से, लिगामेंट के रोग से आजाद हुई, फिर उसने आना बंद कर दिया, शरीर को मौका दे दिया, फिर उसके पति पर अटैक आया, पैरालाइज। देखा ना उसकी आंख, दिखाओ फोटोज, वो फोटोज दिखाओ आंख की, तो मैं समझ आएगी कि ये अटैक होता है पैरालाइज का, जिससे ये आंख खुलना या बंद होना, काम करना बंद कर देती है। एक साइड में शुरू हुआ था, ज्यादा भी हो सकता है। ये देखो, जूम करो थोड़ी सी, ये देखो कैसे हाल हो गया था उसकी आंख का, सोच कर देखो। लेकिन उसके बाद क्या होता है सुनो, बिना ट्रीटमेंट से जब उसने विश्वास किया, वो हील हो जाता है। होता है या नहीं होता? आप जानते हो, एक बहन इधर 2 बार आई, 3 बार आई प्रेयर करने के लिए, ऐसे उसकी आंख बंद होगी। एक बार उसने प्रेयर कराई, नहीं थी तो विश्वास करना नहीं आता था। दूसरी बार भी होगी प्रेयर, अभी भी विश्वास करना नहीं आता है, लेकिन उसकी आंख खुली नहीं अभी, तो फिर वो आई नहीं। अब पता नहीं उसका क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, अब पता नहीं, मैं तो मिला नहीं, इधर तो आना बंद कर दिया। क्योंकि शरीर के 1-2 बार आते हैं लोग चंगाई के लिए, उन्हें ये नहीं पता कि यहां जब इतनी गवाहियां बन रही है, इतने काम हो रहे हैं, तो 100% हमारा भी हो जाएगा। क्योंकि वो शरीर में तो शैतान शरीर में, मन में ऐसा डालेगा कुछ, परमेश्वर से दूर कर देगा। लेकिन कुछ बने रहते हैं, तो आज तुम लोग उन्हीं में से हो। लेकिन उन्हीं में से तुम लोग जो हो, जो आज तक बने हो, लेकिन और बढ़ने की जरूरत है, और रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है। ना जाने कब शैतान किसी का मन खराब कर दे, कुछ ऐसा उनकी जिंदगी में आगे पीछे कर दे। वो कभी भी किसी भी मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर सकता है। दुष्ट वो ऐसी गंदी चीज है, बुरी चीज है, अगर हम शरीर में रहें, अच्छे से ना चल पाए तो। लेकिन इसीलिए तुम्हें समझना होगा, परमेश्वर ने तो काम किया, वो जीवित परमेश्वर, वो सामर्थ्य है। लेकिन अगर हम गलातियों की पुस्तक को पढ़ते हैं, क्यों परमेश्वर ने गलातियों का वचन प्रेरित पौल को दिया? प्रेरित पौल मेरी तरह एक मनुष्य है, आपकी तरह मनुष्य, कैसे ये लिख सकता था वो बातें बिना पवित्र आत्मा, अगर उसे परमेश्वर नहीं देता? कितनों को बात समझ आ रही है? कैसे वो यहां पर इतना पावरफुल ज्ञान लिख सकता था हमारे आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि आज अगर तुम्हें परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर को और अच्छे से पाना है, या पूरी तरह उसका वास तुम्हारी जिंदगी में हो, या वो जो एक स्पिरिचुअल जीवन होता है, आत्मा से भरा हुआ, वो तुम्हारी जिंदगी में हो, तो तुम्हें परमेश्वर के वचनों से समझ आएगा। गलातियों की पुस्तक एक बड़ा वचन है, जिसमें परमेश्वर ने प्रेरित पौल को शरीर या शारीरिक रीतियां और आत्मिक जीवन क्या होता है, इसके बारे में बताया। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? अब ये बड़ा विषय है, क्योंकि अब यहां पर जब आप गलातियों की पुस्तक पढ़ते हो, सारी की सारी जो परमेश्वर ने प्रेरित पौल को दी, ये पुस्तक में क्या है, ऐसा क्यों लिखा गया आत्मा में, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप जानते हो, ये गलातियों एक एरिया का नाम है, और प्रेरित पौल ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी, एक पत्री लिखी, इसे पत्री बोलते हैं, जो वहां पहुंचाई गई ताकि उन लोगों को पढ़कर सुनाई जाए कि वो सब ज्ञान, वचन, समझ उन्हें समझ आए। वो लोग अन्य जाति थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, है ना, पत्थर, मिट्टी, ऐसी चीजों को, मटीरियलिस्ट चीजों को ईश्वर मानते थे, परमेश्वर मानते थे। लेकिन प्रेरित पौल ने उस एरिया में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाया, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी कौन है, इस दुनिया को बनाने वाला कौन है,
वो कैसे काम कर सकता है, कैसे तुम्हें अच्छा जीवन दे सकता है, कैसे तुम पाप से मुक्त होकर जीवन पा सकते हो, इन प्रॉब्लम में, दुखों में, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाकर एक शांति से जीवन व्यतीत कर पाओ। तो जब ये सुसमाचार उन लोगों को दिया गया तो वो लोगों ने जब विश्वास किया तो उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े मिरेकल हुए। लोग शैतानी आत्माओं से छड़ाए गए, बड़ी बड़ी बीमारियों से आजाद हुए, बड़े बड़े दुखों से आजाद हुए, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने मन दिया। लेकिन वहां पर यहूदी लोग जब पहुंचे, है ना, जैसे आज भी क्या हो रहा है ना, जैसे शैतान कभी भी मसीह लोगों को एक नहीं होने देना चाहता। वो चाहता है कि जो मसीह लोग हैं आपस में झगड़ा रगड़ा करते रहे। ये शैतान की इच्छा है। हालेलुया। और ये तुम्हें अक्सर मिलेगा। क्या मिलेगा? शैतान चाहता है कि जो क्रिश्चियंस लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, वो आपस में हमेशा झगड़ा करते रहे, एक मन कभी ना हो। इनके अंदर मैं कंफ्यूजन को डाल कर रखूं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? आज तुम्हें पता है यीशु मसीह में चोखा जीवन है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए। जो चीज 100% है, क्यों भटक रहे हैं परमेश्वर के लोग? कभी इस चर्च, कभी उस चर्च, उस चर्च, उस चर्च, क्योंकि उनके पास सही ज्ञान नहीं। अगर तुम उस सही ज्ञान को सुन रहे हो तो अब 100% वो चोखा जीवन तुम्हारे लिए होगा। लेकिन तुम्हें समझना होगा कैसे? तुम्हें समझना होगा वो कितना शक्तिशाली है। जैसे मैं शुरू से तुम्हें समझा रहा था कि आज तुम्हारे अंदर ये चल नहीं रहा, जिस पर मैं विश्वास करता हूं वो कौन है, वो क्या कर सकता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को पता था कि हम उस पर विश्वास करते हैं, ये आग हमें जला नहीं सकती, क्योंकि हम उसके वचन को ना तोड़ेंगे, ना उसके सामने गुनाह करेंगे, ना पाप करेंगे, और ये आग का भट्ठा हमें जला नहीं पाएगा। उनको पता था हम किस पर विश्वास करते हैं। आज अगर इसी तरह हमारा विश्वास बड़ा है, इसी तरह स्ट्रांग है, तो बड़े से बड़े हालात के सामने जब तुम खड़े रहोगे तो वो हालात खत्म हो जाएंगे। हालात को खत्म करने का एक ही तरीका, खड़ जाओ परमेश्वर के साथ, उसके वचन पर खड़े हो जाओ। जो खुदा कह रहा है उस बात पर खड़े हो जाओ, फिर देखो उसकी सामर्थ को वह कैसे काम करती है। ये गलातियों के जो लोग हैं, यहां पर क्या चल रहा था? यहां पर ये जो लोग हैं, ये यहूदियों ने आकर इन्हें कहा कि प्रेरित पौल जो है वो बेवकूफ है, इसे कुछ नहीं पता, ये ऐसे मारता है हवा में बातें। जब तक तुम खतना नहीं कराओगे, मूसा की व्यवस्था को नहीं मानोगे, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। हम यहूदी हैं, ये भी यहूदियों में से ही है, लेकिन बिगड़ा हुआ यहूदी है। जैसे आज मेरे लिए बोल देते हैं ये भी क्रिश्चियन है, प्रभु में ये भी क्रिश्चियन है, ये भी सेवक है, लेकिन पता नहीं ये क्या है, क्या करता, क्या सिखाता रहता है, ये रीति नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। आपको समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? आज मेरे लिए भी ये ज्ञान, ये बातें हो रही है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? इसी तरह इन लोगों ने उनको बगाड़ना शुरू किया। लेकिन इसीलिए उसने फिर पत्री लिखी, उन्हें बताया। सबसे पहले उसने कहा जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है, उसने कहा उनको को ये बंद करो, ये क्या कर रहे हैं अभी, सब कुछ बंद करो, ये क्या गड़बड़ करते रहते लोग, अजीब सी गड़बड़, कभी ठुक ठुक पीछे करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बंद करने की बात कर रहा हूं? लाइव में तो बात कर नहीं पाऊंगा, सुनो दे, देखो ध्यान से सुनो दे, ध्यान से अभी बात। इन लोगों को भी चाहिए वचन सुनने, क्या दिमाग होता है ये। वचन के टाइम बंदा अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाए। सुनो दे, देखो ध्यान से। तो अभी उसने कहा पत्री में कि अगर कोई स्वर्गदूत भी आकर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वह भी शापित होगा, स्वर्गदूत भी, क्योंकि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुना दिया है उसे छोड़ कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। अब सुसमाचार क्या है? आज प्रभु भोज है तो क्या है?
क्यों करते हो प्रभु भोज? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार में मनुष्य के लिए परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए, जीवन देने के लिए। आप जानते हो परमेश्वर ने इतना पावरफुल काम किया है, जो यीशु ने क्रॉस पर अपना जीवन दिया, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि सारे बंधनों को तोड़ दिया है, सारे श्रापों को खत्म कर दिया है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में आज भी लोग अपनी बंधनों के लिए, अपनी प्रेयर्स के लिए, अपने श्रापों के लिए प्रेयर करते रहते हैं, प्रेयर करते रहते हैं, बंधनों को तोड़ते रहते हैं, श्रापों को खत्म करते रहते हैं। ये नए बंदे के लिए हो सकता है। जो नया बंदा अभी विश्वास में आया, उसको नहीं पता विश्वास के बारे में कि मेरे लिए क्या किया है प्रभु ने। सबसे पहले उसने मौत को ही खत्म कर दिया आपके लिए। उसने कहा कुरिन्थियस में, हे मौत तेरा डंक कहां रहा, हे मौत तेरा डंक कहां रहा। उसने हमारे लिए मौत को खत्म कर दिया है। कब मुझे मौत आए कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इस शरीर को छोड़ते ही जीवन में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। मौत से डरते कौन है? जो पापी हैं, जो पाप में जी रहे, डर उनको मौत का। प्रेरित पौल कहता, मैं अगर अभी मर जाऊं तो मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मैं कहां चला जाऊंगा? मैं तो जीवन में चला जाऊंगा, मसीह के पास चला जाऊंगा। डर किन के अंदर है? आज भी जो लोग डर रहे हैं उनके अंदर, जिनके अंदर पाप है वो डर रहे हैं। जब पाप आपका नहीं है तो ना तो किसी हालात का डर होगा, तो ना किसी मौत का डर होगा। कितनों को बात समझ आ रही? तुम यीशु मसीह में सिर उठाकर तगड़ा वाला जीवन जीने के लिए चुने गए हो। शद्रक, मेशक, अबेदगो ने उस समय के शासक, राजा, शासक जो मौत देने वाला था, उसके सामने सिर उठाकर कहा, हम खुदा के लोगों के मौत का डर नहीं है उन्हें। किसका डर नहीं है? आज अगर मौत का डर तुम्हारे अंदर है तो तुम सब चीजों में फंसे हुए। और ये मौत का डर किनको होगा? जो पाप में अभी भी उनका पाप बना हुआ है, पाप से मुक्त नहीं हुए। आज भी यीशु मसीह में जो उनका जीवन है वो शरीर की बातों के लिए, शरीर की लालसा के लिए, आत्मिक लालसा, उसमें बढ़ना। क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है जो तुम्हें चाहिए। सच्ची जो तुम्हें चाहिए परमेश्वर से, ये क्या है? तुम्हारी चिंगाई होना परमेश्वर के लिए क्या है? तुम्हारी कैंसर को दूर करना उसके लिए क्या है? क्या तुम तगड़ा वाला मन बना चुके हो, वो मेरा खुदा है, दुनिया के सामने उसके गवाह हो? हालेलुया। कल मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे कहा, इन्हें वोट दो, इन्हें कहो कि मेरे सुसमाचार को प्रचार करो, मैं इनके साथ खड़ा हूं। इन्हें बोलो कि दलेरी के साथ जाना दुनिया में। अगर किसी ने थप्पड़ मार दिया, बेइज्जती की, इनको बोलो कोई बात नहीं, हुआ जितना तुम्हारे साथ हुआ उतना ज्यादा मैं स्ट्रांग और मजबूत करूंगा इनको। हालेलुया। अगर तुम्हें किसी ने बेइज्जती की या थोड़ा बहुत मार दिया, डोंट वरी, जितना तुम्हारे साथ ये हो गया उतने तुम जबरदस्त मनुष्य बनोगे। जाओ देख लेना, उतने जबरदस्त। तुम्हारे अंदर से डर नाम की चीज खत्म हो जाएगी। ये डर जो मनुष्यों का बना तुम्हारे अंदर, ये नहीं चाहिए, ना मनुष्यों का ना इंसानों का। अगर तुम्हारे अंदर डर चाहिए तो सिर्फ खुदा का, सिर्फ खुदा का, जिसने न्याय करना है उसका डर। उसके सामने कोई भी ऐसा काम जो हमें लज्जित करेगा, शर्मिंदा करेगा, हमें परमेश्वर से दूर करेगा, ऐसा कोई काम नहीं हमने करना। हमें वो करना है जो खुदा ने कहा है। आप जानते हो जब यूसुफ के ऊपर कई चीजें हुई, मार पड़ी, कुट पड़ी, जो भी उसके साथ हुआ, तो वो उतना ही जबरदस्त मजबूत बना, उतना ऊंचा हुआ या नहीं हुआ? उतना ऊंचा हुआ ना, तो परमेश्वर तुम्हें उतना ही ऊंचा करेगा, याद रखो।
जितना लोग हमारे एंगेज होंगे परमेश्वर उतना आगे लेकर जाएगा। अगर तुम आत्मा से सही खड़े रहे, डर निकाल दिया लोगों का, इंसानों का, उसको प्रकट किया। क्योंकि बाइबल में एक जगह पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेता मैं भी उसे स्वर्ग में पिता के सामने मानूंगा। जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी उसका स्वर्ग में उसका क्या कर दूंगा, इनकार कर दूंगा। ये वचन इसीलिए दिया ताकि तुम्हारा विश्वास सही रहे, डर तुम्हारी जिंदगी में ना रहे, तुम्हारा विश्वास स्ट्रांग बना रहे। लेकिन यहां पर अगर तुम पढ़ोगे और भी तो इस पुस्तक में प्रेरित पत्रस भी आता है, जो व्यवस्था और आत्मिक जो अनुग्रह की शिक्षा है उसको मिक्स करता है। लेकिन यहां पर 2:11 को पढ़ोगे तो प्रेरित पौल उसे उसके मुंह पर सामने खड़े होकर उसको डांटता है, कितने बड़े पत्रस को, और कहता है कि जब तुम यहूदी होकर अनुग्रह में सच्चाई पर चलते हो तो अन्य जाति जो तुम्हारे साथ है वो भी चलते हैं, उनको क्यों कहता है फिर व्यवस्था में चलने के लिए? तो ऐसी बातें होती है अगर तुम पढ़ोगे तो इसीलिए ये जो पुस्तक है, यहां पर एक वचन है जो मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूं, हाँ, 5:4 और 5, 2 वचन गलातियों की। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। यहां पर लिखा, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ये बड़ा वचन है हमारे लिए। क्या है व्यवस्था? अगर हम बाइबल में पढ़े तो जितनी शरीर की रीतियों को कहते हैं, शरीर की जितनी रीतियां थी उसको कहते हैं व्यवस्था, पुराने नियम। आज भी प्रभु के लोगों के लिए जो छुटकारा है वो प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, उसको ग्रहण करने से। ये विश्वास को इतना पक्का और इतना ठोस करो, छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर जो आपका विश्वास है, क्या विश्वास है, क्या किया यीशु मसीह ने, क्यों उसने ये प्रोसेस पूरा किया क्रॉस का, तुम्हारे डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, पाप के लिए। इस बात को विवेक में, मन में इतना पक्का करो, इतना ठोस करो, जैसे ये हो जाएगा तुम्हारा छुटकारा होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इस बात में अपने मन को पक्का करो। आप जानते हो परमेश्वर इतना महान है, इतना सच्चा है, वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो अपने काम करने में असमर्थ नहीं है, वो समर्थी है, वो सामर्थी है। मैं विश्वास कर रहा हूं, मैंने अपना एक प्रोसेस पूरा किया खुदाबंद के साथ। आई होप तुम्हें जल्द परमेश्वर की पावर ज्यादा नजर आएगी। एक ऐसी उन्नति, एक ऐसे कार्यों को मैंने शुरू किया है परमेश्वर के साथ और परमेश्वर से सफल कर चुका है। क्योंकि इस समय शरीर से कोई काम नहीं होना, आत्मा से होना है। और शुरू से मैंने तुम्हें एक पॉइंट समझा रहा था, हम तो परमेश्वर के पास है, लेकिन परमेश्वर को और प्रेजेंस को फील करना, समझना, उसके मन को, ये सब कैसे होगा? आत्मा के द्वारा। ये पवित्र आत्मा का जो प्रबंध है इस समय, इसकी समझ की कमी प्रभु के लोगों में है। प्रभु के लोगों में इसकी काफी समझ की कमी होने के कारण आज भी प्रभु में तो जी रहे हैं, लेकिन कई कई हालातों में चलते रहते। पवित्र आत्मा का प्रबंध, पवित्र आत्मा के पाने के द्वारा जो जीवन है इतना पावरफुल है। जितना तुम बाइबल के अंदर पढ़ोगे, परमेश्वर को समझना, उसके मन को समझना, उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है परमेश्वर की, सोचो। वैसे वो कांटों के ऊपर पड़ा था, कोई जंगलों में पड़ा, कोई पहाड़ों में, कोई कठिन
तपस्या कर रहा है, कोई आग मार रहा, लोहे की चीजें गर्म कर करके, है ना, शरीर को ऐसी चीजें कर रहे हैं ना, तो ये शरीर की चीज शरीर से वो लोग कर रहे हैं, लेकिन ये तो विषय पवित्र आत्मा का है। तुम परमेश्वर को बिना पवित्र आत्मा से डीपली, गहराई से समझ नहीं सकते, आत्मा से। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे ऐसे सोच में, धन्यवाद, जब भी आप प्रेयर में बैठते हो अकेले बैठो, अपने मन को ऐसे परमेश्वर के साथ लगाओ, वचनों को याद करो, आप कहो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, मैं अब शरीर में नहीं हूं, अब मेरी प्रेयर बढ़ चुकी है, मैं उसकी गहराई लंबाई चौड़ाई समझ चुका हूं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर की मन की गूढ़ बातें परमेश्वर का आत्मा जानता है, और वो आत्मा मेरे पास है, वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर काम कर रहा है। जब तुम ऐसे प्रेयर में अपने आप को रोज बना के रखोगे, वो प्रोसेस, वो पावर स्टार्ट हो जाएगी, आत्मा का काम स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में, वो खुलने लगेगा। जैसे जैसे ये तुम रोज रोज करना शुरू करोगे, तो वो परमेश्वर के सामर्थ का काम तुम्हारे अंदर खुलना स्टार्ट हो जाएगा, शरीर खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग सिर्फ प्रेयर करते हैं, जैसे दीति की तरह, प्रेयर करनी है, चलो होगी, इतना कर लिया, आधा घंटा 20 मिनट प्रेयर होगी, प्रेयर का मीनिंग असल पूरा नहीं कर पा रही। तो इसीलिए मैं आज जो तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि बाइबल में तुम परमेश्वर को कितना गहरा, लंबा चौड़ा, महान, कितना वो महान है, नहीं समझ सकते हो बिना आत्मा से। सोचकर देखो, यूसुफ को परमेश्वर दर्शन देता था, दूसरों के स्वप्न बताता था, दानियल को भी परमेश्वर दर्शन देकर, सपने में देकर बातें करता था। दूसरों के, राजाओं के, जो दूसरों के साथ हुआ था, उसके भेदों को क्या कर देता था, प्रकट कर देता था परमेश्वर। कैसे? आत्मा के द्वारा। ये अवेलेबल है, हालेलुया, ये अवेलेबल है सबके लिए। पवित्र आत्मा का दान सबके लिए एक है, अलग अलग नहीं। उसमें फोकस अलग है, ध्यान अलग है, मेहनत अलग है, अपना मन बनाना विषय अलग है। तो आई होप, मेरा ये फेथ है कि अगर तुम आज इस बात को पकड़ोगे तो प्रभु भोज का मीनिंग तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। प्रभु भोज का मतलब जीसस का, प्रभु का तुम्हारी जिंदगी में पूरा वास करना। उसने कहा जो रोटी, जो मेरी देह को खाता, मेरे लहू को पीता, उसमें जीवन, मतलब मैं हूं उनमें। क्योंकि यीशु जो है, यीशु का जो स्वभाव है, यीशु का जो जीवन है, वो हमारे अंदर चाहिए। वो स्पिरिचुअल, क्योंकि जो पाप का जीवन है, संसारिक जीवन है, वो मौत है अकॉर्डिंग टू बाइबल। हमेशा हम यीशु मसीह में चलते हैं, लेकिन आगे पीछे आगे पीछे। कितने काम चाहते हो परमेश्वर से? बोलो, कितनी आशीष चाहते हो? बोलो आज कितनी चाहते हो? कितनी तुम्हें चाहिए आशीष? जितनी चाहिए ले लो। लेकिन जैसे कहा परमेश्वर ने, क्या कहा परमेश्वर ने? जैसे उसने नियम रखा है, उससे बाहर नहीं है। हालेलुया। मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं। आप जानते हैं दाऊद के दो बेटे, एक सुलेमान, एक ओदनिया, दो बेटे थे, ठीक है? पता है या नहीं पता आपको? हालेलुया। कितनों को पता है कि उसके दो बेटे थे? सुलेमान के बारे तो पता होगा, लेकिन ओदनिया के बारे में तुम्हें पता नहीं होगा। सुनो, मैं थोड़ा सा वचन एक निकाल लूं आपके लिए, ताकि यहां से मैं तुम्हें एक वचन समझा सकूं तुम्हारी आशीष के लिए। कैसे तुम्हारी जिंदगी में वो आशीष आएगी आज जो तुम चाहते हो। हालेलुया। अगर तुम एक से पढ़ो तो दाऊद पूरी तरह से बूढ़ा हो जाता है, पूरा बूढ़ा, आंखें भी धुंधला गई, शरीर भी बूढ़ा हो गया, अपने प्राण छोड़ने पर है।
ओदनिया क्या करता है, एक योआब और दूसरा